वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी 3.0 में। आज हम बात करेंगे पिग्मी जनजाति के बारे में। इससे पहले भी हम दो जनजातियों के बारे में, एस्किमो और बुशमैन के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं पिग्मी जनजाति के बारे में। पिग्मी जनजाति भी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और यह जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक ऐसी जनजाति है जो 0 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। 0 डिग्री अक्षांश वो अक्षांश है जो भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करती है। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ पर वर्ष भर दिन एक जैसा रहता है और दिन की अवधि 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और इस जगह पर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है तथा वाष्पीकरण अधिक होने की वजह से वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। इस पूरे क्षेत्र में 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती रहती है। अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है और वनस्पतियाँ सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए लगातार ऊपर की तरफ वृद्धि करती रहती हैं। इसके साथ साथ अधिक वर्षा के कारण इन वनों में तमाम लताएं भी जन्म लेती हैं जो इन जंगलों को और भी घना कर देती हैं। ऐसी परिस्थिति में जंगल इतना घना हो जाता है कि सूर्य की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इस कारण यहाँ पर जो जंगल होते हैं वो अधिकांशतः घने होते हैं और उसमें अंधेरा होता है। इस पूरे क्षेत्र का तापमान भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण काफ़ी अधिक रहता है और यहाँ का जो तापमान है, औसत तापमान, वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और उसमें भी अधिक वर्षा के कारण और अधिक तापमान के कारण मौसम जो है उमस भरा रहता है। आर्द्रता लगभग 75 से अधिक रहती है। इस पूरे क्षेत्र में अनेक विषैले जीव जंतु निवास करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को लगातार जान का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। पिग्मी जनजाति मुख्यतः कांगो नदी बेसिन के आसपास या निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है और इसके अलावा पिग्मी जनजाति कैमरून, गैबन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य युगांडा के आसपास के क्षेत्रों में भी निवास करती है। इनकी अनुमानित जनसंख्या 1,46,000 से लेकर 1,66,000 के मध्य अनुमानित है। अनुमानित इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में जनगणना का कार्य करना बहुत ही मुश्किल है। पिग्मी जनजाति की कुछ उप जनजातियाँ भी पाई जाती हैं जिनका नाम है मबूती, त्वा, विंगा और गसेरा। इस पूरे क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बारे में बात की जाए या इनकी शारीरिक संरचना के बारे में कहा जाए तो यह पिग्मी जनजाति एक नाटे कद की जनजाति है जिसकी औसत ऊंचाई 140 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। महिलाओं का कद उससे भी छोटा होता है। इसके अलावा इनका रंग काला होता है, बाल छल्लेदार ऊन जैसे गुथे हुए होते हैं, नाक चौड़ी होती है, ओठ मोटे होते हैं तथा आँखें काली होती है। इतना सब होने के बाद भी पिग्मी जनजाति के लोग कुशल शिकारी होते हैं और बड़े आसानी के साथ पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है और बड़े आसानी के साथ अपने शिकार का पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं पिग्मी जनजाति के भोजन के बारे में। पिग्मी जनजाति एक ऐसे क्षेत्र में निवास करती है जहाँ पर जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है और इस पूरे क्षेत्र में निवास करने वाले लोग सर्वाहारी होते हैं। कुल मिलाकर इनको जो मिलता है उससे ये अपना पेट भरने का प्रयास करते हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो अपना पेट भरना है। पिग्मी जनजाति के लोग शाकाहारी भोजन के रूप में कंद, मूल, शहद, केला और सेम, फलियां आदि खाते हैं जो इन्हें जंगलों में ढूंढते हुए मिल जाया करती है। इसके अलावा मांसाहारी भोजन के रूप में ये मछली का शिकार करते हैं। मछली का शिकार करने के लिए ये एक मांस का टुकड़ा रस्सी में बांधकर पानी वाली जगह में फेंक देते हैं और धीरे धीरे करके उस मांस को खींचते रहते हैं। जब मछलियाँ किनारे आती हैं तब ये उनका शिकार करते हैं। इसके साथ साथ ये बंदर और पक्षियों का भी भक्षण करते हैं। ये एक कुशल शिकारी होते हैं जो हाथी जैसे जानवर को भी शिकार करते हैं। हाथी को पकड़ने के लिए ये रास्ते में एक गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर
वृक्षों की डालियाँ और पत्ते रख देते हैं। जब हाथी उस शहर से गुजरता है तो वो उस गड्ढे में गिर जाता है और ये लोग भाले तथा तीर की सहायता से उसके सिर पर प्रहार करते हैं और हाथी को मार देते हैं। जब इनको कभी हाथी के रूप में बड़ा जानवर मिलता है तो ये एक समय उनके लिए उत्सव भरा रहता है और ये हाथी को खाते हैं। ये हाथी का मांस कच्चा भी खाते हैं और इनके खाने का तरीका बहुत ही गंदा होता है। ये उसका पेट फाड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं। इसके अलावा हाथी का जो खून है वो किसी बर्तन में इकट्ठा करते हैं और उसे पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं। ये रक्तपान करने वाले जनजाति है। उसके अलावा कभी कभी भोजन न मिलने की परिस्थिति में ये गंदे जानवर या गंदी चीज़ें जैसे जुएं, चींटी, गुबरैला, दीमक, मधुमक्खी आग को भी खाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भोजन की उपलब्धता इनके यहाँ बहुत कम रहती है और कभी कभी भोजन मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में जब इनको भोजन मिलता है तो ये अकंठ उसका भोजन ग्रहण करते हैं। ये जनजाति देखने में भले ही 4 फीट की हो, 4.5 फीट की हो, लेकिन जब ये खाने पे उतरते हैं तो ये एक छोटा सा पिग्मी 60 केले तक एक बार में खा सकता है। ये इनकी भोजन की है। अब बात करते हैं इनके वस्त्रों के बारे में। ये एक ऐसी जलवायु में रहते हैं जहाँ गर्मी निरंतर बनी रहती है और साल भर में मौसम का परिवर्तन बहुत कम होता है। प्रतिदिन धूप निकलती है, प्रतिदिन बादल आते हैं और प्रतिदिन बरसात होती है और मौसम उमस भरा होता है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें बहुत ज़्यादा वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिग्मी जनजाति के लोग वृक्षों की झाड़ियों और खाल को अपने कमर में लपेट लेते हैं और शरीर के ऊपरी हिस्से में बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। इस क्षेत्र में मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। विषैले जीव जंतु भी होते हैं, कीट पतंगे भी होते हैं। उनसे बचने के लिए ये चर्बी और मिट्टी और उसमें कुछ बदबूदार पदार्थ का मिलाकर अपने शरीर में लेपन कर लेते हैं, जो इनकी जो है कीट पतंगों से सुरक्षा करती है। अब बात करते हैं आवास की। पिग्मी जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसको भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करनी होती है, शिकार का पीछा करना होता है। ऐसी परिस्थिति में ये अपना स्थायी आवास नहीं बनाते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में टहलते रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में पिग्मी जहाँ शिकार उपलब्ध होता है कुछ समय के लिए रुकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर जंगल ज़्यादा घना हुआ तो ये पेड़ों के ऊपर अपनी झोपड़ी बनाते हैं और जहाँ पर जंगल कम घना होता है ये ज़मीन पर अपनी झोपड़ी बनाते हैं। झोपड़ी का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, ये गुंबदाकार बनाते हैं और झोपड़ी को बनाने के लिए बाँस तथा झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे झोपड़ी बनाते हैं उसके आसपास जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए वहाँ पर विषैले कीले गाड़ देते हैं ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। अब बात करते हैं पिग्मी जनजाति के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजार अस्त्र शस्त्रों के बारे में। पिग्मी जनजाति जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ पर इनको जीवन का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन की सुरक्षा के लिए यह विविध प्रकार के यंत्रों उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है तीर धनुष। हर पिग्मी लगभग तीर धनुष लेता है जिससे उसको सुरक्षा मिलती है तथा शिकार करने में आसानी होती है। इनका दूसरा हथियार भाला है जिसको शिकार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा पत्थर से निर्मित औजारों का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। साथ में शिकार करने के लिए उसको जल्दी गिराने के लिए ये विषैले तीरों का भी उपयोग करते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग पानी भरने के लिए बांस की तुम्बी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हर पिग्मी रस्सी के प्रयोग में काफ़ी कुशल होता है। ये लोग जानवरों को भ्रमित करने के लिए बांस की सीटी का भी प्रयोग करते हैं तथा ये विविध प्रकार की बोलियों को निकालने में निपुण होते हैं। जब ये शिकार के नज़दीक जाते हैं तो उसकी आवाज़ निकालते हैं, नकल करते हैं, जिससे जानवर भ्रमित होकर इनकी तरफ खींचा चला जाता है और ये फिर बड़े आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं वस्तु विनिमय या इनके व्यवसाय की। तो इनके यहाँ मूक व्यवसाय होता है। पिग्मी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में बांटो नाम की जनजाति खेती करने का काम करती है। तो ये क्या करते हैं कि मान लीजिए इन्होंने कोई शिकार किया तो ये इसका कुछ हिस्सा काट कर ले जाते हैं और उसके खेत में लटका देते हैं, बदले में उसके केले तोड़ लाते हैं। ये मूक व्यवसाय चलता रहता है और
बांटू कृषक भी इनके व्यवसाय को मानते हैं, इसलिए क्योंकि कभी कभी हिंसक झड़प होने पर ये उनको जान से भी मार देते हैं। अब बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। ये पिग्मी जनजाति के लोग बहुत ही कुशल और बुद्धिमान आखेटक होते हैं। पेड़ों पर चढ़ना उतरना इनके लिए बहुत आसान होता है और ये जो समूह है उसमें एक मुखिया होता है। मुखिया का चयन इस आधार पर किया जाता है कि जो पिग्मी सबसे अधिक कुशलता के साथ शिकार कर लेता है, ये उसी को अपना मुखिया बना लेते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग वृक्षों की पूजा करते हैं और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पिग्मी जनजाति में एकल विवाह और बहुपत्नी विवाह भी किया जाता है। इसके अलावा पिग्मी जनजाति के लोग भूत प्रेत, जादू टोना और अंधविश्वासों में संलग्न रहते हैं। भूत प्रेत से रक्षा के लिए इनके यहाँ एक ओझा होता है जो इन्हें भूत प्रेत से रक्षा करने के उपाय बताता है। इसके अलावा पिग्मी जनजाति के लोग नृत्य करने के बहुत ही शौकीन होते हैं। अक्सर धार्मिक अवसरों पर इनके द्वारा सामूहिक रूप में नृत्य किया जाता है। इसके अलावा पिग्मी जाति की महिलाओं का संबंध नीग्रो जनजाति के साथ भी देखा गया है। ये आसपास में रहने वाले कबीलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करती हैं। लेकिन पिग्मी जनजाति एक ऐसे दुर्गम क्षेत्र में निवास करता है जहां अन्य कबीलों की महिलाएं आना पसंद नहीं करती हैं। इसके अलावा मृतकों के किसी पिग्मी की मृत्यु हो जाने पर ये उसको उसकी झोपड़ी के पास झाड़ियों और पत्तियों से ढककर आग लगा देते हैं, दाह संस्कार कर दिया जाता है और ये फिर उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। अगर बात करें वर्तमान समय में हो रहे परिवर्तनों के बारे में, तो पिग्मी जनजाति आसपास के जो खान हैं वहाँ पर मजदूर के रूप में भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। विदेशियों के संपर्क में आने के बाद इन्हें दैनिक उपयोग की चीज़ें जैसे बर्तन, औजार आदि मिलने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा ये लोग वहाँ पर मिलने वाले प्रोडक्ट को दूसरे से बदलकर अपने रोज़मर्रा की चीज़ें प्राप्त करते हैं और ये वस्तु विनिमय के आधार पर होता है, यानी एक चीज़ ले लेते हैं, उसके बदले में कोई न कोई दूसरी चीज़ उनको दे देते हैं। ये है आपकी पिग्मी जनजाति। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।